अब हम संज्ञा का दूसरा भाग जातिवाचक संज्ञा यानी कि कॉमन नाउन के बारे में जानते हैं। जातिवाचक संज्ञा जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन नाउन, जैसे नाम से जाहिर हो रहा है कॉमन। हमारे संज्ञा के अंदर जैसे मैं कुछ उदाहरण आपको पहले से लिख करके बताता हूं। एक दो उदाहरण के रूप में लिखता हूं, जैसे भारत में अनेक पवित्र नदियां हैं। भारत देश हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। अनेक पवित्र नदियां हैं। ये जो नदियां शब्द आया है ये यहाँ पर हमारे देश में जितनी भी नदियां हैं, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सरस्वती, जितनी भी प्रकार की नदियां हैं वो सारी नदियां इसमें सम्मानित हो गई हैं, जो जो पवित्र नदियां हैं। तो क्या हो गया कि नदियां एक प्रकार से उस जाति की, उस प्राणी की व्याख्या कर रही है। यहाँ पर एक नदी का नाम लिखता, गंगा नदी का नाम लिखता तो हो जाता व्यक्तिवाचक संज्ञा कि गंगा हमारी पवित्र नदी है, तो गंगा यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता। हमने किया है यहाँ पर नदियां हैं, तो नदियां जो है यहाँ पर कॉमन आ गई, सभी नदियों के बारे में बताया गया, इसीलिए नदियां क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा में आ गया। चलिए दूसरा उदाहरण देखिए। मैदान में, कोई भी मैदान हो सकता है, मैदान में पशु घास चर रहे हैं। मैदान में पशु घास चर रहे हैं। अब जो यहाँ पर पशु लिखता है, मैं यदि लिखता कि मैदान में घोड़ा घास चर रहा है, मैदान में गाय घास चर रही है, मैदान में ऊंट घास चर रहा है, किसी भी पशु का नाम लेता तो वो हो जाता बेटा व्यक्तिवाचक संज्ञा। और यहाँ पर मैंने सिर्फ लिखा है कि मैदान में पशु घास चर रहे हैं, पशु घास चल रहे हैं। यहाँ पर मैंने किसी पशु के बारे में नहीं लिखा, बल्कि कुछ पशुओं के बारे में लिखा है। तो यानी कि ये क्या हो गया, यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा हो गया। ये क्या हो गया, यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा हो गया। अब एक और देखिए, राम के पास अनेक किताबें हैं। राम के पास अनेक किताबें हैं। अब राम तो यहाँ पर नाम है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा आगे सीधा कि एक व्यक्ति है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब यहाँ पर मैंने लिखा किताबें, मैंने कोई एक किताब का नाम नहीं लिखा, मैं किसी एक किताब का नाम लिख देता तो वो हो जाता व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन यहाँ पर किताबें लिखा है तो कई प्रकार की किताबें हो सकती है उसके पास, इसीलिए यहाँ पर किताबें जो है एक जाति को यानी कि किताब की श्रेणी को स्पष्ट कर रही है। तो किताबें क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा में आ गई। चलिए एक और उदाहरण बताता हूं आपको। हमें मनुष्य जाति के उत्थान के बारे में सोचना चाहिए, यानी कि मनुष्य के बारे में, उसकी प्रगति के बारे में ही सोचना चाहिए। अब यहाँ पे मैंने मनुष्य लिखा है, मैंने किसी का नाम नहीं लिया। अगर नाम लेता तो वो हो जाता व्यक्तिवाचक संज्ञा। और मनुष्य क्या है, हमारी पूरी मनुष्य जाति, यानी कि हमारी पूरी मनुष्य, उस मनुष्य का हमें उत्थान करना है, उसकी प्रगति के बारे में हमें सोचना है। जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा बताता हूं आपको साधारण शब्दों में कि जातिवाचक संज्ञा क्या होती है। जातिवाचक संज्ञा यानी कि वह शब्द जिससे किसी जाति के एक ही प्रकार के, एक ही प्रकार के प्राणियों, वस्तुओं, स्थान, वह शब्द जिससे किसी जाति के एक ही प्रकार के प्राणियों स्थान के बारे में पता चलता है, वह जातिवाचक संज्ञा है।
यानी कि उसे बोलेंगे हम कॉमन नाउन, वह जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। तो ये साधारण सी भाषा आप अपने शब्दों में याद कर सकते हैं कि वह शब्द से एक ही प्रकार की जाति के प्राणी को, एक ही प्रकार के जाति के प्राणी को, जैसे कि पशु, जीवों में पशु आगे सारे, मनुष्य, प्राणी, वस्तुओं में कोई एक वस्तु, नदियां, धार्मिक ग्रंथ, धार्मिक पुस्तकें, धार्मिक नदियां आ गई, मंदिर, मैंने किसी एक मंदिर का नाम लिया, सभी मंदिर, मस्जिद, कोई भी मस्जिद हो सकती है, नाम नहीं ले सकते वहां पे, तो वो सारी क्या है, जातिवाचक संज्ञा। गुरुद्वारा धार्मिक स्थान है, वो क्या आ गया, जातिवाचक स्थान, जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, जिससे हमें उस शब्द को ही हम क्या बोलेंगे, जैसे मैं बोलता हूँ कि बाग में तो बहुत सारे पेड़ हैं, मैंने किसी एक पेड़ का नाम लिया, बहुत सारे पेड़ हैं, तो पेड़ क्या है, पेड़ उस जाति यानी कि पेड़ की जाति को ही वर्णित कर रहा है, पेड़ यानी कि वो, ठीक है।